प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखा दी है। जी हाँ, आज दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरी झंडी दिखा दी और इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो बन गई है जो पूरे देश में पहली ऐसी मेट्रो है जो ड्राइवरलेस होगी। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, जनकपुरी पश्चिम से लेकर बॉटनिकल गार्डन तक ये मेट्रो ड्राइवरलेस रहेगी। और इसके साथ ही मोदी सरकार ने पिछली सरकार को तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार मेट्रो का सही तरीके से विस्तार नहीं कर सकी है और वर्तमान सरकार पिछले 6 साल में 18 जगहों पर मेट्रो चला चुकी है और 2025 तक 25 और जगह मेट्रो चलाने पर काम किया जाएगा। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती देने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इस मौके पर पूरे प्रदेश में विधानसभा वार पैदल यात्रा की जाएगी, कांग्रेस के बूथ लेवल को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी कहा कि योगी सरकार में जिस तरीके से गायों की दुर्दशा है वो अपने आप में बड़ी बात है और इसके लिए वो पूरी तरीके से अभियान भी चलाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ संजीव कपासिया, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है। लगातार किसान प्रदर्शनरत है। ऐसे में किसानों को समझाना सरकार के लिए अब एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है और आज लगातार किसानों की एक बैठक बहुत महत्वपूर्ण होनी है। उसके बाद वो ये निर्धारित करेंगे कि वो सरकार से बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। और अब किसानों ने साफ कर दिया है कि अब वो सरकार से यस या नो वाली बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार कृषि बिल को वापस नहीं लेती है तो उनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब आदि प्रदेशों से एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर दिया है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में पंजाब और हरियाणा आदि प्रदेशों से लोग दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस प्रदर्शन की गतिशीलता और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लगातार अब सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि किसानों के बीच संवाद स्थापित किया जाए, उनको समझाकर वापस उनके घर भेजा जाए। अब एक नए साल का वक्त है, अभी नए साल होने में लगभग 2 या 3 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि वो नए साल से पहले इस विवाद का हल ढूंढ लेगी, लेकिन अभी भी ये संघर्ष चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जर्नलिस्ट अनमोल के साथ केशव मिश्रा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नए साल के जश्न में अब चंद दिन ही शेष रह गए हैं। ऐसे में कोविड-19 को देखते हुए प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है और सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अगर आप नए साल का त्यौहार मनाते हैं और इसके साथ साथ एक हुजूम इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। नए साल के जश्न के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन जारी की गई हैं और इन गाइडलाइन में साफ तौर पे यदि आप किसी बंद बैंक्वेट हॉल में कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ पर केवल 50 लोगों को रहने की अनुमति है। इसके अलावा खुले में ओपन बार या ओपन रिजॉर्ट में कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ तकरीबन 100 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। यही नहीं, इन सभी लोगों के नाम, पते और फ़ोन नंबर भी रजिस्टर्ड किए जाएंगे। इसके अलावा चेहरे पर मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए साफ तौर पे गाइडलाइन स्पष्ट कर दी गई है। बावजूद यदि इसका कोई उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ 500 रुपये का जुर्माना भी काटा जा सकता है एवं कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। अरुणाचल प्रदेश में 7 में से 6 विधायक जब से जेडीयू का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से बीजेपी और जेडीयू की जुबानी तकरार तेज हो चली है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बीजेपी के नेतृत्व से खासा खफा चल रहे हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, ऐसे में एनडीए के साथ उस चुनाव में उतरना थोड़ा मुश्किल है। खबर यह है कि जेडीयू पश्चिम बंगाल में चुनाव अकेले लड़ सकती है। सीएम नीतीश कुमार का पार्टी पद से इस्तीफा देना और उसके बाद आरसीपी सिंह को कमान संभालना ये बता रहा है कि अब सीएम नीतीश कुमार पर्दे के पीछे से सही लेकिन अब केंद्र के साथ रह के केंद्र के विरोध वाली रणनीति को इख्तियार करेंगे और पार्टी का भी यही स्टैंड है। आने वाले वक्त में जेडीयू बीजेपी पर किस तरीके से आक्रामक होगी और कैसे केंद्र के साथ रहकर या फिर कहिए एनडीए के साथ रह के एनडीए के
बीजेपी के फैसलों का विरोध होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कोई पहली बार नहीं होगा जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर केंद्र के फैसले का विरोध करते रहे हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति के मुद्दे से लेकर तमाम दूसरे मुद्दों पर जब वो एनडीए का हिस्सा थे तब भी वो बीजेपी का विरोध करते रहे नीतियों को लेकर। ऐसे में जब बीजेपी के जेडीयू के तमाम विधायक 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद जो गुस्से की आग है वो आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में दिख सकती है। लेकिन ये क्या राजनीति की जो आग है ये क्या बिहार सरकार को डगमगा पाएगी या झुलसा पाएगी, इस पर सियासी पंडितों समेत तमाम लोगों की नजरें टिकी हैं। लेकिन लब्बो-लुआब अब यही है कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से खासा खफा चल रहे हैं। कैमरामैन बलदेव नेगी के साथ रवि श्रीवास्तव, J24 न्यूज के लिए। उत्तराखंड में कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते 79,000 के लगभग आंकड़ा कोरोना संक्रमितों का उत्तराखंड में पहुंच चुका है। वहीं हाल ही में नैनीताल के सांसद अजय भट्ट में भी कोरोना संक्रमण पाया गया था, जिसके बाद उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी पत्नी और उनकी बच्ची में भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। बीती 18 दिसंबर को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उनको दोनों हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के कारण उनको दोनों अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब उनको निमोनिया की शिकायत सामने निकल कर आई है, जिसके बाद उनको दिल्ली एम्स भेजा गया है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, J24 न्यूज, देहरादून। जनवरी से कोरोना की वैक्सीनेशन भारत देश में पहले तबक्के में दी जाएगी, यानी कि 30 करोड़ लोगों पे ये वैक्सीनेशन दी जाने वाली है। लेकिन इसके पहले सरकार ने जिस तरीके से पूरी की पूरी तैयारियां की रखी है, उसको सुनिश्चित करने के लिए 28 और 29 दिसंबर के दिन में ये मॉक ड्रिल रखी गई है। आज के दिन में ये मॉक ड्रिल हो चुका है और मॉक ड्रिल में ये ड्राई रन जो किया गया है, जिसमें सारी की सारी तैयारियों को सुनिश्चित किया गया है। तैयारियां यानी कि वैक्सीनेशन किस तरीके से देनी है, और सरकार के मुताबिक 4 स्टेट जो चुने गए हैं, जिसमें से पंजाब है, असम है, महाराष्ट्र और गुजरात है। आज गुजरात की बात करें तो गुजरात में यहाँ पे 2 जिले चुने गए थे, जिसमें गांधीनगर और राजकोट चुना गया है। गांधीनगर के 9 सेंटर चुने गए हैं, साथ ही साथ में राजकोट के 10 सेंटर चुने गए हैं। और इसी सेंटर में वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल रखी गई है, जहाँ पे हर एक सेंटर में 25 लोगों को बुलाया गया और बुलाने के बाद में सारी की सारी जो तैयारियां की गई उसको सुनिश्चित किया गया। साथ ही साथ में जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन नामक जो ऐप है वो सरकार ने तैयार की है, जिसमें डेटा फीड करना है और डेटा फीड करने के बाद में जिन लोगों को बुलाना है उनको वैक्सीनेशन देनी है, वो ऐप किस तरीके से काम कर रही है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई। और साथ ही साथ में मॉक ड्रिल सफल भी साबित हुआ है। और ये इस मॉक ड्रिल रखने, यानी कि ये मॉक ड्रिल के साथ में ड्राई रन रखने का सरकार का आशय एक ही था कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन लोगों को देने की तैयारियां सरकार ने की थी, उसमें कहीं ना कहीं चूक ना हो, कोई तकलीफ ना आए, इसी वजह से ये तैयारियां की गई। आज के दिन में सफलतम रहा और कल के दिन में ये ड्राई रन चालू रहेगा। मैं कैमरामैन वसीम मलिक के साथ महिपाल सिंह राठौर, J24। ब्रिटेन के अंदर कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद एक तरफ जहां भारत सरकार के लिए चिंता बनी हुई है, तो वहीं पंजाब के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये स्ट्रेन बन चुका है। पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान पंजाब के अंदर ब्रिटेन से 3000 से भी ज़्यादा लोग वापस आए हैं, लेकिन इसमें से 2000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी पंजाब का स्वास्थ्य विभाग ट्रेस नहीं कर पाया है। आपको बता दें कि पिछले करीब 1 महीने से दिल्ली एयरपोर्ट के ज़रिए पंजाब के अंदर 1700 से ज़्यादा लोग दाखिल हुए, जबकि अमृतसर एयरपोर्ट से भी 1600 से ज़्यादा लोग पंजाब के अंदर ब्रिटेन से आए हैं। लेकिन इनमें से केवल 1000 ही लोग ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य विभाग ट्रेस कर पाया और उनकी जांच हो चुकी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन 1000 लोगों को निगरानी के अंदर रखा गया, इनको होम आइसोलेट किया गया है, लेकिन 2000 से ज़्यादा लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य विभाग ट्रेस नहीं कर पाया है। ऐसे में अब इस ट्रेन को लेकर पंजाब के अंदर एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए बनी हुई है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK24 न्यूज़, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अब हरियाणा प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का वितरण करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और ऐसे में 5 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें अलग अलग लोगों को कोरोना वैक्सीन की जो दवा है वो लगाई जाएगी। सबसे पहली जो श्रेणी होगी उसमें स्वास्थ्यकर्मी सबसे पहले जाकर जो है बूथों पर अपने आप को कोरोना वैक्सीन लगवाने का काम करेंगे। तो वहीं जो संख्या उनकी बताई जा रही है, सबसे पहले 6000 से अधिक
स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना वॉरियर बन के सामने आए थे उस दौरान उनको जो है कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वहीं अब केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार ने मांग की है कि उनके जो विधायक और सांसद हैं उनको भी पहली श्रेणी में लाकर उनको पहले जो है कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। इससे पहले उनको चौथे नंबर पर रखा गया था जो सांसद और विधायक थे, लेकिन अब सरकार ने मांग की है कि केंद्र सरकार उनकी बात को माने और उनको जो है पहली श्रेणी में रखकर उनको भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाए। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। हर साल की तरह इस बारी भी वादी कश्मीर में टूरिस्टों का यानी सयाहों का जो रुख है खुसूसन 25 दिसंबर के बाद क्रिसमस के साथ साथ नए साल की आमद पर दिखने लगा है। 370 के मामलात या साथ ही साथ कोविड-19 का पैंडेमिक जो एक कहर गुजरा है, उसके बाद सयाहती मुकाम गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या कई सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस को झटका लगा जिसमें काफी ज्यादा टूरिस्ट के साथ साथ हमने देखा कि कोई चहल पहल नहीं थी और डिपार्टमेंट की भी कमर टूटी हुई थी। मगर अब हम देख रहे हैं 25 दिसंबर के बाद गुलमर्ग में, मुगल गार्डन में, डल झील में सयाहों का एक खूबसूरत सा नजारा, जिनका मानना है कि वादी कश्मीर जन्नत बेनजीर है, जिसे हम हर साल मिस करते और हर साल यही प्लानिंग होती थी कि कब वादी कश्मीर आए और खुसूसन इस मौसम को लेकर उनका यही मानना है कि दिल सुनो सुनो हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, जेके 24/7 न्यूज़ कश्मीर। देश के पूर्व वित्त मंत्री व रक्षा मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी प्रतिमा का अनावरण अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में किया। प्रतिमा का अनावरण करते हुए गृह मंत्री ने अरुण जेटली से जुड़ी बातें बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कानूनी दिमाग लगाकर IPL जैसे खेल के क्रिकेट के फॉर्मेट को तैयार किया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अरुण जेटली हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहते थे और संकट पड़ने पर वो उनकी मदद किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ बिहार से बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने अरुण जेटली को याद करते हुए कहा कि अगर आज जेटली होते तो जिस तरीके से देश भर में कृषि कानूनों को लेकर विरोध चल रहा है वो इतना लंबा ना चलता, जेटली बीच का रास्ता निकाल देते। दरअसल अरुण जेटली बीजेपी में एक ऐसी शख्सियत थे कि जब भी बीजेपी मझधार में फंसी होती थी तो जेटली के पास कोई ना कोई ऐसा आइडिया होता था जो कि बीजेपी को इस मझधार से निकालने का काम करती थी। ऐसे में अरुण जेटली को आज पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता याद कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई थी उस भूमिका की सराहना भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ठाकुर के साथ निशांत राय, जेके 24/7 न्यूज़, दिल्ली।